Good morning, students. Today we are start the new chapter, and the name of this chapter, sound. How do you come to know that a period is over in your school? You come to know easily that someone is at your door when the knock or you hear the sound of the doorbell. जब भी क्लास अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में एक पीरियड ख़त्म होता है, नेक्स्ट पीरियड शुरू होता है, तो हमें कैसे पता चलता है? जब भी कोई घर के बाहर जो डोर है उसको नॉक करता है तो हम उसका साउंड जो है वो सुनते हैं, और डोरबेल जो बजती है उसका साउंड हम सुनते हैं और जाके हम इसको रेस्पॉन्स देते हैं। तो ये कैसे होता है, साउंड किस तरह से क्रिएट होता है? जो साउंड है, अगर हम कोई सामने कोई पर्सन खड़ा है और वो बोल रहा है तो कभी आप उसके फेस की तरफ ध्यान से देखें और ये नोटिस करें कि ओनली आपको लिपसिंग वहाँ पे शो होगी, लिप्स जो है वो मूवमेंट करते दिखेंगे लेकिन साउंड आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, और तो किस तरह से साउंड क्रिएट होता है, हम तक ये कैसे पहुंचता है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर हम देखेंगे इस चैप्टर में। Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep. कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे घर में कोई आ रहा है तो उसके जो फुटस्टेप है उससे ही हम उसको इजीली पहचान लेते हैं कि ये जैसे रात को पापा आ रहे हैं या कोई भाई है या सिस्टर जो भी है, तो हम उनके जो फुटस्टेप होते हैं उनकी साउंड से ही हम उनको पहचान लेते हैं। यू माइट हैव ए प्ले ए गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। इन दिस गेम ए पर्सन इज blind folded and has to catch the remaining players. How is the blindfolded person able to guesses which player is closest to her? आप लोगों ने एक गेम है जो बहुत बार खेला भी होगा और इसके बारे में सुना भी होगा। जो आप हाइड एंड सीक का जो गेम खेलते हैं उसमें एक जो पर्सन होता है वो ब्लाइंड होता है, इसके आईज़ को क्लोज कर दिया जाता है, उस पर कुछ बांध दिया जाता है एंड बाकी जो अदर पर्सन होते हैं उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। तो वो जो ब्लाइंड पर्सन होता है वो उनको कैसे कैच करता है, कैसे आइडेंटिफाई करता है और कैसे उसको ये पता चलता है कि कौन उसके सबसे क्लोज है? तो जो साउंड है, साउंड से ही वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन उसके क्लोज है और कौन दूर। साउंड प्ले एज इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में साउंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ये जो है कम्युनिकेशन के लिए जो है बहुत ही, एक जैसे हम दो लोगों की बात करें, हम जो फीलिंग्स होती हैं अगर हम अपन अंदर ही रखें तो हम उनको कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो जो साउंड है ये कम्युनिकेशन के अंदर हेल्प करता है, कम्युनिकेट करता है दूसरे किसी पर्सन के साथ। वी हेयर ए वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग। हम अपने चारों ओर अलग अलग वैरायटी का साउंड, जैसे डोरबेल है उसका साउंड है, फुटस्टेप का साउंड है, कोई भी मान लो कोई बर्तन गिर रहा है उसका साउंड अलग होगा, अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनका साउंड अलग होता है, अलग अलग जो पर्सन होते हैं उनके जो उनका साउंड है उसमें भी जो है काफ़ी सारी वैरायटी मिलती है। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग। In the music room of your school, you hear the sound produced by musical instrument like flute, जै तबला है, हारमोनियम एक्सेट्रा। अगर हम जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इन इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। How is sound produced? How does it travel from one place to another place? How do we hear sound? Why are some sounds louder than others? We shall discuss such question in this chapter. इस चैप्टर में हम देखेंगे साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रैवल करता है और किस तरह से हम साउंड को सुन सकते हैं। वाई आर सम साउंड लाउडर देन अदर? कुछ साउंड जो हैं वो दूसरे साउंड्स के कंपैरिजन लाउडर होते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इन सब के आंसर्स देखेंगे हम इस चैप्टर में। यहाँ पे कुछ जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, तबला, सितार जो है, हारमोनियम है, और इसके अलावा भी अगर आप और कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर आपको ध्यान है तो आप उसमें नोट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट जो साउंड है वो इनमें क्रिएट होता है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं, साउंड इज़ प्रोड्यूसिंग बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो साउंड तभी प्रोड्यूस करेगा जब उसमें वाइब्रेशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आप लोगों को मेरा साउंड जो है वो क्लियर सुन रहा है। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट में साउंड तब ही प्रोड्यूस होगा जब उसमें वाइब्रेशन होगा। विदाउट वाइब्रेशन कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, या हम कह सकते हैं विदाउट वाइब्रेशन है साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होता। वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन वर्ड आपने ओनली फ़ोन जो है इससे रिलेटेड आप लोगों को ध्यान है कि फ़ोन को वाइब्रेशन मोड पे कर दो, वाइब्रेट मोड पे कर दो, साइलेंट मोड पे कर दो, जनरल मोड पे रखेंगे। तो वाइब्रेशन मीन्स होता है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन से लेफ़्ट राइट या अप एंड डाउन जो है जब रिपीट करता है एक ही मोमेंट को, तो वो जो प्रोसेस होता है वो होता है वाइब्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल जो गिटार है, सितार जो होता है उसके अंदर जो वायर होते हैं उसको हम धीरे से पकड़ के और धीरे से छोड़ते हैं, तो वो एक ही जो मोमेंट है उसको रिपीट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये होता है वाइब्रेशन। जब हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो हमारा जो थ्रोट होता है उस पर आप अपने जो फिंगर्स हैं उन पर टच कीजिए और फील कीजिए। जब भी जैसे जैसे हम बोलते हैं, बात करते हैं, तो हमारा थ्रोट है उसमें वाइब्रेशन होता है। और ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, और इससे पहले जो चैप्टर था जो अडोलसेंट का, टीनेजर्स का जो चैप्टर मैंने आपको बताया था, उसमें साउंड के लिए भी आपको बताया था। जो हमारा थ्रोट होता है और उसमें अडम्स एप्पल प्रेजेंट होते हैं, एंड इसमें जो वायर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जब हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी से जो इंटरनल एयर होती है वो बाहर हम एग्जिट करवाते हैं उसको। तो वो जो एडम्स एप्पल होता है उसमें जो वायर लाइक स्ट्रक्चर होती है उस पर प्रेशर पड़ता है और उसमें वाइब्रेशन होता है, और उसी वाइब्रेशन की वजह से जो है साउंड जो है क्रिएट होता है। Sound is produced by a vibrating body. Touch the school bell when not in use. What do you feel? Again touch it while producing sound. Can you feel it vibrating? आप जब स्कूल बेल बजती है व्हेन नॉट इन यूज़, जब ये यूज़ नहीं हो रही, यानी इसको जब ये रखी हुई है सीधे, तो उसको टच करके देखिए, आपको कुछ भी फील नहीं होता। अगेन उसको ज़ोर से उसको उसमें साउंड प्रोड्यूस करवाएंगे, उसको बेल को बजाएंगे, उसके बाद उसको टच करेंगे तो हम देखेंगे उसके अंदर कुछ वाइब्रेशंस जो हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी जो 13.1 दे रखी है, टेक ए मेटल प्लेस ए शेडो पेन, हैंग इट एट ए convenient place in the such as a way that is does not touch any wall. Now strike it with a stick. यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी जो है मेटल का है, कुछ भी आप यहाँ पे बर्तन ले रखा है और इसको किसी थ्रेड से इसको बीच में इसको हैंग कर दिया, हैंगिंग अप कर दिया है, और ध्यान रखिए कि किसी वॉल के टच में नहीं। उसके बाद किसी स्टिक से हम जैसे इस पर चोट करते हैं तो इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, और जैसे इसको किसी स्ट्रिक से हम क्या करते हैं, इसको पीटते हैं, उसके बाद इसको टच करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन फील होता है। तो ध्यान रखिए विदाउट वाइब्रेशन कभी भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। एक्टिविटी 13.2 जो दे रखी है, टेक अ रबड़ बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ ए पेंसिल बॉक्स, इंसर्ट 2 pencils बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच्ड रबड़। Now plug the rubber band somewhere in the middle. Do you hear any sound? यहाँ पे हमें क्या करना है, एक जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स है उसको लेना है, उसके बाद 2 पेंसिल यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद ये जो रबड़ है उसको हम ऊपर की तरफ जो है उसको उठाएंगे और उसको छोड़ेंगे। तो आप जो है उसकी धीरे से उसको टच करके देखोगे तो आपको कुछ वाइब्रेशन फील होता है। तो ध्यान रखें, आज के लिए जो हमने एक चीज़ पढ़ी, विदाउट वाइब्रेशन साउंड जनरेट नहीं होता है। As you learned in class 7, the to and fro or back and forth motion of an object is called vibration. When a tightly stressed band is plugged, it vibrate and produce sound. When it stop vibrating, it does not produce any sound. जैसे ही वाइब्रेशन ख़त्म हो जाते हैं कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। तो आज के लिए जो आपको होमवर्क में है, एक्टिविटी 13.2 जो है ये करनी है कंप्लीट। थैंक यू।